सन 1900 में स्वामी विवेकानंद कैलिफोर्निया में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कृष्ण का आविर्भाव लगभग ठीक उन्हीं परिस्थितियों से परिवेष्टित है जिनसे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। केवल यही नहीं, उस समय किसी घटनाएं हम अपने समय में भी घटित होते हुए देख रहे हैं। कोई एक आदर्श होता है, साथ ही अनिवार्य रूप से मानव जाति का एक ऐसा विशाल बृहत्तर अंश भी सदैव होता है जो उस आदर्श के समीप बौद्धिक स्तर पर भी नहीं पहुंच पाता। सबल व्यक्ति ही उसे संपन्न कर पाते हैं, किंतु उन्हें बहुधा दुर्बलों के प्रति सहानुभूति नहीं होती। सबलों के निकट दुर्बल भिखारी मात्र हैं, सबल आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह तो खैर हमें स्पष्ट ही है कि स्वीकृत होने योग्य उच्चतम स्थिति दुर्बलों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और सहायक होने की है, किंतु अनेक बार हमें सहानुभूतिपूर्ण होने के मार्ग को दार्शनिक अवरुद्ध कर देता है। यदि हम इस सिद्धांत का अनुसरण करने वाले हों कि संपूर्ण अनंत जीवन को अभी कुछ वर्षों के इस प्रस्तुत अस्तित्व द्वारा ही निर्धारित कर डालना है, तब तो वह हमारे लिए बहुत ही निराशामय है और जो निर्बल हैं उनकी ओर मुड़कर पीछे देखने का हमारे पास समय नहीं है। किंतु यदि यह स्थिति न हो, यदि जगत उन अनेक पाठशालाओं में से एक हो जिनके मध्य हमें गुजरना है, यदि चिरंतन जीवन शाश्वत नियम द्वारा ही ढलता गढ़ता तथा निर्दिष्ट होता हो और शाश्वत नियम तथा शाश्वत अवसर हर एक की प्रतीक्षा कर रहे हों, तो हमें जल्दी में होने की आवश्यकता नहीं है। तब हमारे पास सहानुभूति करने, आसपास देखने, दुर्बलों को सहारे के साथ हाथ देने और उन्हें ऊपर उठाने का समय है। बौद्ध धर्म में हमें संस्कृत के दो शब्द मिलते हैं, धर्म और संघ। किंतु एक परम विचित्र तथ्य यह है कि कृष्ण के शिष्यों और अनुयायियों के पास अपने धर्म का कोई नाम नहीं है। विदेशी लोग यद्यपि उसे हिंदू धर्म या ब्राह्मणवाद कहते हैं। धर्म एक है और संप्रदाय संघ अनेक हैं। जिस क्षण उसे तुम एक नाम दे देते हो, व्यष्टीकृत कर शेष से पृथक कर देते हो, वह एक संप्रदाय बन जाता है, धर्म नहीं रह जाता। संप्रदाय अपने निजी सत्य का उद्घोष करता है और यह घोषणा करता है कि अन्यत्र कहीं भी सत्य नहीं है। धर्म यह विश्वास करता है कि संसार में धर्म केवल एक ही रहा है और अब भी केवल एक ही है। दो धर्मों का अस्तित्व कभी भी नहीं रहा है। वही एक धर्म विभिन्न स्थानों में विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करता है। उसका कार्य है मानवता के लक्ष्य और प्रयोजन के सम्यक बोध पर विचार करना। कृष्ण का यही महान कार्य था, हमारी आँखों को स्वच्छ कराना और मानवता की ऊर्ध्वगामी तथा अग्रगामी प्रगति को विशालतर दृष्टि से देखना और दिखाना। उनका ही पहला हृदय था जिसमें सब में विद्यमान सत्य को देख सकने की विशालता थी, और उनकी ही प्रथम वाणी थी जिससे प्रत्येक और समस्त के निमित्त सुंदर शब्द उच्चरित हुए। यह कृष्ण बुद्ध के लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुए। बहुत से लोग इस बात में विश्वास नहीं करते कि उनका कभी अस्तित्व भी था। कुछ लोगों का विश्वास है कि कृष्ण की उपासना प्राचीन सूर्योपासना से विकसित हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण कई हुए हैं। एक का उल्लेख उपनिषदों में है, दूसरे कोई राजा थे, अन्य एक सेनानी थे। इन सबको एक कृष्ण के पूंजीभूत कर लेने का प्रमाण भी मिलता है। इन सबको एक कृष्ण में पूंजीभूत कर दिया गया है।
किंतु इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तथ्य यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आध्यात्मिकता में अद्वितीय है, तब उसके चारों ओर सभी तरह की दंत कथाओं की सृष्टि हो जाती है। किंतु ऐसे जिस एक व्यक्ति को लेकर जिन बाइबलों और कथाओं की रचना होती है, उसके चरित्र के अनुसार उनको पुनः ढालना होता है। बाइबल के नव व्यवस्थान में पाई जाने वाली समस्त कथाओं को ईसा के स्वीकृत जीवन और चरित्र के अनुरूप ढालना पड़ा है। बुद्ध से संबंधित समस्त भारतीय कथाओं में भी उनके समग्र जीवन का मूल स्वर दूसरों के लिए आत्मत्याग सुरक्षित रखा गया है। कृष्ण में हमें उनके संदेश में दो विचार सर्वोपरि मिलते हैं। पहला है विभिन्न विचारों का सामंजस्य और दूसरा है अनासक्ति। मनुष्य पूर्णत्व को, सर्वोच्च लक्ष्य को राज सिंहासन पर बैठे रहकर, सेनाओं का संचालन करते रहकर, राष्ट्रों के निमित्त विराट योजनाओं को कार्यान्वित करते रहकर प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः कृष्ण का महान उपदेश युद्ध क्षेत्र में ही प्रदान किया गया है। कृष्ण प्राचीन पुरोहितों की सारी छलना, विडंबना और उनके विधि विधानों की व्यर्थता के मर्म को अच्छी तरह समझ गए थे, किंतु फिर भी उन्हें इन बातों में कुछ अच्छाई भी मिली। यदि तुम एक सबल मनुष्य हो तो बहुत अच्छा है, किंतु तब उन लोगों की भर्त्सना न करो जो तुम्हारे लिए अभीष्ट मात्रा में बलवान नहीं है। हर कोई कहता है बुरा हो तुम्हारा, लेकिन यह कहने वाला कौन है बुरा हो मेरा, जो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लोग अपनी क्षमता, सामर्थ्य और ज्ञान के अनुरूप जो कुछ उनसे संभव है ठीक कर रहे हैं। बुरा हो मेरा जो मैं उन्हें उठाकर वहाँ नहीं ला सकता जहाँ मैं हूँ। अतः कृष्ण का कहना है कि अनुष्ठान, देवताओं की पूजा और दंत कथाएं सब ठीक हैं। क्यों? क्योंकि वे सब उसी लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अनुष्ठान, ग्रंथ और आडंबर ये सब श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, बस पकड़ लो, वही एक चीज़ है। यदि तुम निश्चल हो और तुमने किसी एक कड़ी को सचमुच पकड़ लिया है तो उसे छूटने न दो, फिर शेष का आना ध्रुव है। किंतु लोग पकड़ते ही नहीं। वे इसी का निर्णय करने और इसी पर झगड़ने में समय बिताते रहते हैं कि पकड़ना क्या चाहिए, और आखिर किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाते। सत्य का पीछा हम सदैव करते रहते हैं, लेकिन उसे पाना कभी नहीं चाहते। हम केवल इधर उधर भटकने और पूछने का सुख भर चाहते हैं। हमारे पास शक्ति प्रचुर है, किंतु हम उसका व्यय इस प्रकार कर देते हैं। इसी कारण कृष्ण ने कहा कि एक ही केंद्र से निकलकर बाहर फैली इन श्रृंखलाओं में से किसी एक को पकड़ लो। कोई एक पग दूसरे की अपेक्षा बड़ा नहीं है। धर्म के किसी भी पक्ष की, जहाँ तक वह निश्चल है, भर्त्सना मत करो। इन श्रृंखलाओं में किसी एक को पकड़े रहो और वह तुम्हें केंद्र में खींच ले जाएगी। शेष सब स्वयं तुम्हारा हृदय ही तुम्हें सिखा देगा। भीतर बैठा हुआ गुरु सभी मत मतांतरों और दर्शनों की शिक्षा दे देगा। कृष्ण भी ईसा की भांति अपने को ईश्वर मानकर बात करते हैं। वे देवता को अपने भीतर देखते हैं और वे कहते हैं कि मेरे मार्ग से भटक कर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, सबको मेरे पास आना ही है। मुझको कोई जिस रूप में भजता है उसको मैं उसी के रूप के प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूँ और उसी के द्वारा मैं उसको मिलता हूँ। उनका हृदय संपूर्णतः जनसाधारण के लिए है। स्वतंत्र कृष्ण झुकने से अस्वीकार करते हैं। उनकी निर्भीकता हमें डरा देती है। हम हर वस्तु पर निर्भर हैं, कुछ अच्छे शब्दों पर, परिस्थितियों पर, किंतु जब आत्मा किसी भी वस्तु, जीवन तक पर निर्भर न रहना चाहे तो वह दर्शन की पराकाष्ठा है, मनुष्यत्व की पराकाष्ठा है। उपासना भी उसी लक्ष्य तक ले जाती है।
कृष्ण उपासना पर बड़ा बल देते हैं, ईश्वर की उपासना करो। इस संसार में हम विविध प्रकार की उपासना देखते हैं। रोगी मनुष्य ईश्वर के प्रति बड़ा पूजा भाव रखता है। अपनी संपदा खो देने वाला व्यक्ति धन पाने के निमित्त बड़ी पूजा करता है। लेकिन सर्वोच्च उपासना उस व्यक्ति की है जो ईश्वर को ईश्वर के निमित्त ही प्रेम करता है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि ईश्वर है तो संसार में इतना दुख क्यों है? उपासक उत्तर देता है, दुख इस जगत में अवश्य है, किंतु इस कारण मैं ईश्वर को प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी उपासना इसलिए नहीं करता कि वह मेरे दुख को हर ले। मैं उसको इसलिए प्रेम करता हूं कि वह साक्षात प्रेम है। अन्य प्रकार की उपासना निम्न स्तरीय है, किंतु कृष्ण किसी की भी निंदा नहीं करते। निश्चल खड़े रहने की अपेक्षा कुछ करना अधिक अच्छा है। जो मनुष्य ईश्वर की उपासना आरंभ कर देता है उसका विकास क्रमशः होता रहेगा और वह ईश्वर को केवल प्रेम के ही निमित्त प्रेम करने लगेगा। इस जीवन को जीते हुए पवित्रता कैसे प्राप्त की जाए? क्या हमें वन की गुफाओं में जाना चाहिए? उससे क्या लाभ होगा? यदि मन नियंत्रण के बाहर हो तो गुफा में रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वही मन सारा उत्पात वहाँ भी उपस्थित करेगा। गुफा में हमें 20 शैतान मिलेंगे, क्योंकि सारे शैतान मन में विद्यमान हैं। यदि मन पर नियंत्रण हो तो हम जहाँ भी हों वहीं गुफा प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा मनोभाव ही है जो हमारे जगत, वह हमारे लिए जो भी है उसकी रचना करता है। हमारे विचार वस्तुओं को सुंदर बनाते हैं, हमारे विचार ही वस्तुओं को कुरूप बनाते हैं। सारा जगत हमारे अपने मनों में है। वस्तुओं को सम्यक दृष्टि से देखना सीखो। पहले इस संसार में विश्वास करो कि हर वस्तु के पीछे अर्थ है। जगत की प्रत्येक वस्तु शुभ, पवित्र और सुंदर है। यदि कुछ तुम्हें अशुभ लगे तो सोचो कि तुम उसे सम्यक दृष्टि से समझ नहीं पा रहे हो। बोझ अपने ऊपर डाल दो। जब जब हम यह कहने को लालायित हों कि संसार की अधोगति हो रही है तो हमें स्वयं अपना विश्लेषण करना चाहिए और तब हमें अनुभव होगा कि वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने की शक्ति ही हमने खो दी है। दिन और रात कर्म करते रहो। देख, मैं तो विश्व का प्रभु हूँ, मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है। हर कर्तव्य बंधन है, किंतु मैं कर्म के निमित्त कर्म करता रहता हूँ। यदि मैं एक क्षण को भी कर्म बंद कर दूं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। कर्तव्य के विचार से रहित होकर भी तू इस तरह कर्म कर। ये बात श्री कृष्ण कहते हैं। यह जगत एक खेल है, तुम उस ईश्वर के साथ एक खिलाड़ी हो। चलते रहो और बिना किसी दुख, बिना किसी क्लेश के कर्म करते रहो। उसके खेल को दरिद्र बस्तियों में देखो, विशाल कक्षों में देखो। जनसाधारण को ऊपर उठाने के लिए कार्य करो, इसलिए नहीं कि वे अधम या पतित हैं। कृष्ण ऐसा नहीं कहते। क्या तुम जानते हो कि अच्छा काम इतना कम क्यों हो पाता है? श्रीमती जी दरिद्र बस्तियों में जाती हैं, कुछ स्वर्ण मुद्राएं देती हैं और कहती हैं, मेरे दरिद्रों यह लो और सुखी हो जाओ। अथवा गली में चली जा रही उन संभ्रांत महिला को एक दरिद्र व्यक्ति दिखलाई पड़ता है और वह उसके पास 5 पैसे फेंक देती है। इसमें निहित अधर्म की बात पर विचार करो। धन्य हैं हम कि प्रभु ने हमें तुम्हारी निजी व्यवस्थान में अपना उपदेश दे रखा है। ईसा ने कहा है, तुमने जितना भी मेरे बंधुओं में से दीनतम के प्रति किया है वह तुमने मेरे लिए किया है। यह सोचना पाखंड है कि तुम किसी की सहायता कर सकते हो। पहले इस सहायता करने के विचार को जड़ से निकाल दो और तब उपासना करने जाओ।
ईश्वर के बच्चे तुम्हारे गुरु के बच्चे हैं और बच्चे पिता के ही विविध रूप हैं। तुम उसके सेवक हो, जीवंत ईश्वर की सेवा करो। तुम्हारे पास ईश्वर अंधों, पंगुओं, दरिद्रों, निर्बलों और नारकियों के रूप में आता है। तुम्हारे पास पूजन करने का कितना महिमान्वित अवसर है, लेकिन जिस क्षण तुम यह सोचने लगते हो कि तुम सहायता कर रहे हो, तुम सारी चीज़ को बिगाड़ देते हो और स्वयं को पतित कर लेते हो। यह जानते हुए कर्म करो। तुम पूछोगे इससे क्या होगा? तुमको वह हृदय टूटने की, उस भीषण क्लेश की प्राप्ति नहीं होगी। तब कर्म दास्ता नहीं रह जाता, वह खेल स्वयं में ही आनंद बन जाता है। कर्म करो, अनासक्त बनो, यही समग्र रहस्य है। यदि आसक्त हो जाते हो तो दुखी होते हो। हम जीवन में जो भी करते हैं उससे अपने को तद आकार कर देते हैं। एक व्यक्ति मुझसे कड़े शब्द कहता है, मैं क्रोध आता अनुभव करता हूँ। कुछ क्षणों में क्रोध और मैं एक हो जाते हैं और तब क्लेश आता है। अपने को केवल ईश्वर से संलग्न करो और किसी वस्तु से नहीं, क्योंकि और सब वस्तुएं असत हैं। असत में आसक्ति क्लेश उत्पन्न करेगी। केवल एक ही सत्ता है जो सत्य है। केवल एक ही जीवन है जिसमें न विषय है न विषयी। किंतु अनासक्त प्रेम तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ भी करो, विवाह करो, बच्चे होने दो, जो अच्छा लगे वह करो, कुछ भी तुमको हानि नहीं होगी। मेरा ये जो विचार है, इस विचार लेकर कुछ मत करो। कर्तव्य कर्तव्य के लिए, कर्म कर्म के लिए, वह तुम्हारे लिए क्या है, तुम उससे अलग खड़े हो। जब हम उस अनासक्ति तक पहुंचते हैं तभी जगत के आश्चर्यजनक रहस्य को समझ सकते हैं। कैसे वह जगत तीव्र क्रियाशीलता और स्पंदन है, तथा साथ ही गहन शांति और निश्चलता भी है। किस प्रकार वह प्रतिक्षण कार्य और प्रतिक्षण विश्राम भी है। वही इस जगत का रहस्य है। एक ही में वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक, एक ही में ससीम और असीम। तभी हम उस रहस्य को प्राप्त कर सकेंगे। वह जो प्रखर कर्म के मध्य महत्तम अकर्म और महत्तम अकर्म में प्रखर कर्म देखता है, योगी का पद लाभ कर चुका है। वही सच्चा कर्मी है, अन्य कोई नहीं। हम अल्प सा कर्म करते हैं और अपने को ध्वस्त कर डालते हैं, क्योंकि हम उस कर्म के प्रति आसक्त हो जाते हैं। यदि हम उससे आसक्त न हो जाएं तो उसके साथ साथ हमें अनंत विश्राम भी प्राप्त होगा। अनासक्ति के इस रूप तक पहुंच जाना कितना कठिन है। अतएव कृष्ण हमें निम्नतर मार्ग और पद्धतियां दिखलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे सरल मार्ग है अपना कार्य करना और फलों को ग्रहण न करना। यह हमारी तृष्णा है जो हमें बांधती है। यदि हम कर्मों के फलों को ग्रहण करते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, तो हमको उन्हें सहन करना ही पड़ेगा। किंतु यदि हम कर्म स्वयं अपने लिए न करके पूर्ण रूपेण प्रभु की महिमा के निमित्त करें, तो फल अपनी चिंता स्वयं ही कर लेगा। कर्म करने का ही अधिकार तुम्हें है, उनके फलों का नहीं। सैनिक फलों के लिए कर्म नहीं करता, वह अपना कर्तव्य करता है। यदि पराजय होती है तो वह सेनानी की है, सैनिक की नहीं। हम अपना कर्म प्रेम के निमित्त करते हैं, सेनानी के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम के निमित्त। यदि तुम सबल हो तो वेदांत दर्शन को ग्रहण कर स्वाधीन हो जाओ। यदि तुम वह नहीं कर सकते तो ईश्वर की उपासना करो। यदि वह नहीं तो किसी प्रतिमा की पूजा करो। यदि वह भी करने की शक्ति तुम में न हो तो लाभ के विचार से रहित होकर कुछ अशुभ कर्म करो।
तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब प्रभु की सेवा में समर्पित कर दो। लड़ते रहो। पत्र, पुष्प और जल मेरी वेदी पर कोई भी व्यक्ति जो चढ़ाता है, मैं उसे एक समान प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। यदि तुम कुछ भी एक शुभ कर्म तक नहीं कर सकते तो प्रभु की शरण लो। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है और वह उनको अपने चक्र पर भरमाया करता है। अपने संपूर्ण हृदय और आत्मा से तू उनकी शरण में जा। प्रेम के सिद्धांत पर कृष्ण ने गीता में जिन सामान्य भावों का उपदेश किया है, उनमें से कुछ ये हैं। प्रेम पर प्रवचन अन्य ग्रंथों में भी हैं, जैसे बुद्ध के, ईसा के। अब कृष्ण के जीवन के संबंध में कुछ शब्द। अब तक उनके कर्म, ज्ञान, भक्ति इत्यादि के जो विचार हैं उनको हमने देखा। अब कृष्ण के जीवन के संबंध में कुछ शब्द कहते हैं। ईसा और कृष्ण के जीवन में प्रचुर मात्रा में सादृश्य मिलता है। इस बात पर वाद विवाद चल रहा है कि कौन किसका ऋणी है। दोनों ही स्थानों में एक अत्याचारी राजा था। दोनों का ही जन्म चरनी में हुआ। दोनों के माता पिता बंदी थे। दोनों की रक्षा देवदूतों ने की। दोनों दृष्टांतों में उस वर्ष जन्मे सभी लड़कों की हत्या कर दी गई। बचपन एक ही जैसा है और अंततः दोनों की हत्या हुई। कृष्ण की मृत्यु दुर्घटना से हुई। जिस व्यक्ति ने उन्हें मारा था उसे वे स्वर्ग ले गए। ईसा की हत्या हुई। उन्होंने उस डाकू को आशीष दिया और उसे स्वर्ग ले गए। नव व्यवस्थान और गीता के उपदेशों में भी बहुत सी समानताएं हैं। मानव विचारणा उसी पथ पर चलती है। मैं स्वयं कृष्ण के शब्दों में ही तुम्हारे लिए उत्तर खोज दूंगा। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं अवतार लेता हूँ, बार बार मैं आता हूँ। अतएव जब कभी तू किसी महान आत्मा को मानव जाति का उत्थान करने के निमित्त संघर्ष करती देख, जान ले कि मैं आया हूँ। साथ ही यदि वह ईसा या बुद्ध के रूप में आता है तो इतना विभेद क्यों होता है? उपदेशों का अनुसरण अवश्य होना चाहिए। एक हिंदू भक्त कहेगा यह स्वयं ईश्वर ही है जो ईसा और कृष्ण और बुद्ध और समस्त महान धर्मोपदेशकों के रूप में आता है। एक हिंदू दार्शनिक कहेगा ये महान आत्माएं हैं, वे मुक्त हो चुकी हैं। यद्यपि वे मुक्त हैं, किंतु जब तक समग्र संसार दुखग्रस्त है वे अपनी मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। वे बारंबार आते हैं, मानव शरीर धारण करते और मानव जाति की सहायता करते हैं। वे अपने बचपन से ही जानते रहते हैं कि वे क्या है और किस लिए आए हैं। वे हमारी तरह बंधनों के माध्यम से नहीं आते। वे अपनी स्वाधीन इच्छा से आते हैं और विराट आध्यात्मिक शक्ति से मुक्त होने के लिए विवश हैं। हम उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते। मानव जाति का विशाल समूह आध्यात्मिकता के इस भंवर में खिंच जाता है और इन महान आत्माओं में से किसी एक का आघात मिलने के कारण उसका स्पंदन चलता ही जाता है। संपूर्ण मानव जाति के मुक्त हो जाने पर यह इसी प्रकार चलता रहता है और इस पृथ्वी का खेल समाप्त हो जाता है। गरिमान्वित हों वे महान आत्माएं जिनकी जीवनियों का अनुशीलन हम अभी कर चुके हैं। वे संसार के जीवंत देवता है। वे वह व्यक्ति हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। यदि वह मेरे पास आए तो मैं उसे केवल तभी पहचान पाऊंगा जब वह मनुष्य का रूप धारण कर ले। वह है तो सर्वत्र, किंतु क्या हम उसे देख पाते हैं? हम उसे केवल तभी देख सकते हैं जब वह मानव की सीमा अंगीकार करे। यदि मनुष्य और पशु ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं, मानव जाति के ये शिक्षक, नेता हैं, गुरु हैं, अतएव उन तुमको अभिवंदन जिनके पाद पीठ की उपासना देवदूत करते हैं। अभिवंदन तुम मानव जाति के नेताओं का। अभिवंदन तुम महान शास्त्राओं का। तुम नेताओं सदा सदा के लिए हमारा अभिवंदन ग्रहण करो।